Hello friends, today we learn a Hindi व्याकरण chapter number 1. Let's get started. भाषा तथा भाषा के रूप. Language and types of language. भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना. बोलना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है. इससे ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं. सोचो, अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती, तो क्या होता? बच्चा मेंढक की टर्टल को समझने की कोशिश कर रहा है, पर बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है. बच्चे एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं. देखा बच्चों, भाषा के बिना हमारा जीवन कितना बेमतलब होता. ना हम मम्मी से आइसक्रीम खाने की जिद कर पाते और ना ही खिलौने लेने की बात कह पाते. इस प्रकार हम भाषा की सहायता से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों और समझाते हैं. भाषा के रूप. अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखो और अपनी अध्यापिका को बताओ कि उनमें क्या हो रहा है. एक बच्चा बोल रहा है तथा बाकी बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं. यह भाषा का मौखिक रूप है. मौखिक यानी मुख से निकला हुआ, यानी मुख का मतलब होता है अपना माउथ. ये सब आप जानते ही होंगे. हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं. बिल्ली, बतख, कौवा. बिल्ली करती म्याऊ म्याऊ, बतख करता है क्वैक 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 क्वैक, कौवा करता है काऊ काऊ. कोयल कूकती है, कबूतर गुटर गू करता है, हाथी चिखाड़ता है, शेर दहाड़ता है, चिड़िया चींची करती है या फिर चहचहाती है, गाय रंभाती है. लेख बोलकर हम जो कहते, पढ़ सुनकर उसे समझते, यही भाषा के दो रूप कहलाते. आओ दोहराते हैं. मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही होता है. भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. संसार में सभी प्राणियों एवं जीव जंतुओं के लिए भाषा बनी है. Thank you for listening to me. If you want more videos, like it, share and subscribe.